हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आईपीएल की अलग अलग टीम्स किस तरीके से शेप हो रही हैं 2024 के लिए, और द मोमेंट प्लेयर्स की लिस्ट आ गई है कि कौन से रिटेन हुए, कौन से रिलीज हुए, जो कुछ ट्रेड हुए थे। उसके बाद हम अलग अलग टीम्स डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो मेरी फेवरेट और थोड़ी सी लो प्रोफाइल टीम है, हालांकि अब तो उसमें कुछ कुछ बड़े बड़े नाम हैं और ज़रूर ऐसे नाम हैं जो एक्साइट करते हैं और काफ़ी जो है सुर्खियां भी बटोरते हैं, उन पर बात करेंगे। और एज ऑफ नाउ कहें अगर इस टीम के तो जो सबसे बड़े जो हलचल मचा रखे जिन्होंने, वो यशस्वी जायसवाल ज़रूर रहेंगे। तो पूरी की पूरी राजस्थान रॉयल्स की बात करेंगे कि क्या फाइनली राजस्थान रॉयल्स जो इनॉग्रल सीजन में चैंपियन बनी थी अंडर द ग्रेट शेन वॉन, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी लीडरशिप में जब चैंपियनशिप उठाई थी राजस्थान रॉयल्स की टीम ने, तब जर्सी का रंग भी अलग हुआ करता था। अब जर्सी का रंग बदल गया है। अगर बीते 2 साल देखें, उनमें से 1 साल इन्होंने जो है फाइनल भी खेला, रनर अप रहे वहां पर भी कामयाबी उस तरीके से नहीं मिल पाई। लेकिन पिछला साल देखें तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग सा सीजन रहा था। एक अच्छी शुरुआत हुई और उसके बाद गाड़ी ऐसे उतरी जो है पटरी से कि वो वापस फिर आ ही नहीं पाई और कैंपेन पूरी की पूरी डेरेल हो गई। जॉस बटलर का फॉर्म आईपीएल में भी नहीं था अच्छा, फिर इस बार वर्ल्ड कप में भी बड़ा उन्होंने निराश किया है। तो अब जब वो आएंगे आईपीएल में तो किस फ्रेम ऑफ माइंड में रहेंगे, ये भी बड़ा रहेगा। अगर पिछले सीजन की बात होती और स्क्वाड होता सामने, तो मैं डेफिनेटली कहता कि भाई पिछले साल जो है रनर अप रहे, इस साल मैं कहता हूं कि चैंपियनशिप जीतेंगे। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो काफी अलग अलग फैक्टर्स हैं। जैसे हमने कहा कि जॉस बटलर नो डाउट एक चैंपियन खिलाड़ी हैं, बट एक होता है कि कभी कभी आप अपने पीक देखने के बाद पीक से फिर खिलाड़ी उतर रहा होता। सेम गोज फॉर ट्रेंट बोल्ट भी, जो इस टीम के 2 ऐसे ओवरसीज प्लेयर्स हैं जिन्होंने तो होना ही होना है। सिमरन हेटमायर ने आई थिंक जितना कंसिस्टेंट वो राजस्थान रॉयल्स के रहे, उतना कंसिस्टेंट वो कभी भी अपनी क्रिकेट में नहीं रहे होंगे। तो क्या फिर से वो एक उस तरीके का सीजन दे पाएंगे? तो एक ओवरसीज नाम ऐसा है जो श्योर शायद उस 11 में होंगे, वो सिमरन हेटमायर भी हैं। तो उनको भी देखना पड़ेगा और उनके लिए चॉइस जरूर हालांकि रहेगी कि डोनोवन फरेरा का नाम जो है वो वहां पर जरूर है। यशस्वी जायसवाल मैंने जैसे कहा कि सबसे ब्राइट स्टार हैं, लेकिन राजस्थान की पूरी कॉम्पोजिशन आप देख लीजिए। अब चैलेंजेस क्या हैं? अब मैं थोड़ा सा निराश और उदास आपको क्यों दिख रहा हूं, क्योंकि पर्स रिमेनिंग कहता है 14 करोड़ 50 लाख, स्लॉट्स अवेलेबल 8, ओवरसीज स्लॉट्स जो हैं वो 3 हैं फिल इन करने के लिए। अब इन 3 ओवरसीज स्लॉट्स में अगर आप कायदे से देखेंगे तो राजस्थान रॉयल्स को चाहिए क्या? एक अच्छा फास्ट बॉलर ओवरसीज रिजर्व में मिल जाए, या उससे आप स्टार्ट भी करा सकते हो कंसिडरिंग कि भाई ट्रेंट बोल्ट की किस तरीके से कैंपेन जा रही है। फिर जो दूसरा आपको ओवरसीज स्लॉट में एक रिजर्व में चाहिए बंदा, या फिर हो सकता है वो स्टार्ट कर दे, तो नंबर 4 की भूमिका के लिए कोई बल्लेबाज, क्योंकि आपको पता है यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर और संजू सैमसन, ये इनका टॉप 3 होगा, बड़ा एक्सप्लोसिव। बट नंबर 4 के लिए भी आप विकल्प देखोगे। काफी लोग शायद इससे एग्री करें ना करें, बट रियान पराग से इस बार फिर उम्मीद लगाएगी राजस्थान रॉयल्स की, यार अगर उनको मौका मिलता है और अगर उनको 4 नंबर मिले तो थोड़ा यहां पर परफॉर्मेंस दे। बट आप चाहोगे कि 4 पर कोई अगर आपके पास एक ओवरसीज नाम रहे, वो जरूर आप मिक्स में डाल सकते हो। और फिर तीसरा जो ओवरसीज स्लॉट में इनको इंडिविजुअल चाहिए होगा, वो होगा एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। अगर इन्हें मिल जाए तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं रहेगी। बट फिर अगेन केस फंसता कहां है? केस यहां फंसता है कि भाई आपके पास जो है बजट उतना नहीं है कि जहां पर आप बिल्कुल हॉट पिक्स, जिनके लिए आप कहोगे यार ये तो चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए शायद मैं कहीं ना कहीं इस तरीके की भी सोच रख रहा हूं कि अगर यार ड्वेन प्रेटोरियस ही मिल जाएं, यूटिलिटी वाइज वो अच्छे खिलाड़ी हैं और वो भी आपके लिए काम कर सकते हैं। ट्रेड इन्होंने किया था जो आई थिंक इनके लिहाज से भी फायदे का सौदा, और देवदत्त पड्डीकल को देखना पड़ेगा कि उनको लखनऊ कहां पर कैसे यूटिलाइज करती है, क्योंकि देवदत्त पड्डीकल को 3 कभी मिलता था, फिर कभी वो 4 हो जाता था, जो उनके लिए उतनी आइडियल पोजीशन नहीं है। इस विजय हजारे में अच्छा भी कर रहे हैं, तो अगर उनको वो मौका मिले तो आई होप उनके लिए भी बेहतर रहे। और इन्होंने आवेश खान लिए हैं। तो राजस्थान रॉयल्स की अगर आप पूरी जो हम बात करें कि बजट लिमिटेड है, ऐसे में आप ये नहीं एम कर सकते, जैसे मैंने कहा कि बड़े बड़े सपने नहीं देख सकते। और ऐसा भी कहना गलत नहीं होगा कि उन सपनों को देखने के लिए वो बजट ही नहीं है कि आप सोचो कि यार कि ये वाला टॉप बॉलर मिल जाए, ये टॉप ऑलराउंडर मिल जाए, या फिर ये टॉप मिडिल ऑर्डर बैटर मिल जाए कोई ओवरसीज का, या फिर इवन इनको हो सकता है कि अगर द मोमेंट आप इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए भी जाओगे और उनके लिए भी जो आपको अच्छे प्लेयर्स है उनके लिए चैलेंज मिलेगा, तो वहां पर भी आप देखो कि थोड़ा सा ये बिडिंग वॉर में देखना पड़ेगा कि इनको कि बजट पूरा का पूरा देखते हुए कि किस तरीके से अप्रोच करना है, क्योंकि इनको भी अच्छे खासे नंबर्स भरने। बट अगर आप इनका एक बार फिर से हम स्क्वाड दिखाएं और फास्ट बॉलिंग ग्रुप में भी देखें तो इंडियन बॉलर्स हैं, अब वो कैसा परफॉर्म करते हैं ये बड़ी देखने की चीज रहेगी। और 3 ओवरसीज स्लॉट के अलावा इनको 5 स्लॉट्स जो हैं वो और भरने, जहां पर इंडियन प्लेयर्स होंगे, और उधर जरूर आपकी एक नजर रहेगी कि भारतीय जो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स अच्छे रहें, उसमें चाहे आप ऑलराउंडर कह लें या फिर आप एक स्पिन के लिए अपने पास कुछ रख लें। हालांकि आपके पास यूजी और अश्विन के तौर पर स्पिन के अच्छे विकल्प हैं, बट फिर भी आप स्टैंड बाय में रखते हो। एडम जैम्पा आपके पास जरूर है, बट आपको पता है कि जैम्पा सारे मुकाबले नहीं खेल पाएंगे, और जो इनका होम टर्फ होता है वहां पर बढ़िया बैटिंग कंडीशंस होते हैं। जब आप अवे टूर कर रहे होगे तो वहां पर जरूर आपको देखने को मिलेगा
कि कहीं कहीं पर सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि आप जैम्पा के साथ जाओ, और इनको होम टफ जो इनका टिपिकल रहता था सरफेस वो रहे तो ज्यादा बेहतर है। पिछले सीजन हमने देखा था कि कुछ कुछ मैचेस में उस तरीके का सरफेस ना इनके जिस तरीके के बल्लेबाज हैं उनको सूट करेगा, बट गेंदबाजी में क्या ये उस तरीके से शेप हो पाएंगे? आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप सेन, संदीप शर्मा, ये सब वो नाम है, और अगर इनमें आप ट्रेंट बोल्ट को भी ऐड कर दो तो आपको पता है इनमें से भी आप अगर आप बोलोगे कि डेथ में बेस्ट ऑप्शन कौन है तो आपको समझ नहीं आएगा। ट्रेंट बोल्ट नो डाउट नई बॉल से बड़े शानदार हैं, बट डेथ में कहीं ना कहीं उनकी पिटाई हो ही जाती है। प्रसिद्ध कृष्णा ने पिछले सीजन दिखाया था कि एक वर्क इन प्रोग्रेस वो चल रहे हैं, बट उसके बाद इंजरी हो गई है और अब देखना पड़ेगा। अभी की भी अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया सीरीज उनके लिए उतनी खास नहीं जा रही है, और डेथ में वो टेस्ट हुआ भी नहीं है कि जहां पर आपको डिफेंड करने हो और आप उस टाइम उस सिचुएशन में देखो उन्हें, तो वो भी थोड़ा रहेगा। कुलदीप सेन से मैं पर्सनली थोड़ा सा निराश हूं, क्योंकि मुझे उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, जिस तरीके से उनका बिल्डअप बना था और अच्छी यॉर्कर्स नेल कर सकते हैं, तो आई होप उनका ये सीजन बेहतर जाए, बढ़िया जाए। नवदीप सैनी भी थोड़ा जिस तरीके से उनका करियर स्टार्ट हुआ था, और अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा वो है। संदीप शर्मा ने पिछली बारी जरूर वो काम कर दिया, लेकिन क्या वो फिर से कर पाएंगे, तो थोड़े से सवाल हैं। अश्विन यूजी नो डाउट स्पिन डिपार्टमेंट में आपको दिक्कत नहीं लगती है, रिलीज इन्होंने बाकी सारे स्पिनर्स कर दिए, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो कुछ कुछ नामों के पास ये वापस जाएंगे भी जरूर। और जैसे हमने कहा कि जेसन होल्डर लगे थे एक वक्त पर कि जेसन होल्डर और ऑबिड मैकॉय इनकी रिक्वायरमेंट हैं, और अब सिचुएशन ऐसी है कि इनको टारगेट ऐसे ही खिलाड़ी करने पड़ेंगे जिनके लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा ना हो, जैसे ओबिड मैकॉय, जेसन होल्डर के लिए फिर भी थोड़ी फाइट रहती थी, बट इस बारी क्या रहेगी पता नहीं। लेकिन इनको थोड़े से इसी ब्रैकेट में खिलाड़ी थोड़े टारगेट करने पड़ेंगे जहां पर यूटिलिटी आप उनसे बेस्ट निकलवाओ। तो बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं कि प्लेयर्स को आप इस तरीके के टारगेट नहीं कर पाओगे जो शायद बाकी फ्रेंचाइजीज देख रही होंगी, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि यूटिलाइजेशन वाइज कहां से कैसे निकलवाते हो। एज ऑफ नाउ जो स्क्वाड आपके पास है उसके हिसाब से क्या कॉम्बिनेशन बनता है, तो उसमें आप डेफिनेटली जैसे हमने कहा कि यशस्वी जायसवाल एज एन ओपनर हो जाएंगे वहां पर जॉस बटलर के साथ। फिर 3 नंबर पर जैसे हमने कहा कि भाई संजू सैमसन डेफिनेटली रहेंगे। 4 नंबर अभी के लिए जब वहां पर नहीं है, और टू स्टार्ट विद मैं फिर भी शायद फिर से जाऊंगा रियान पराग की, वो देखते हैं कि उनका किस तरीके का परफॉर्मेंस रहता है। फिर आपके पास 5 के लिए शिमरन हेटमायर है, डोनोवन फरेरा, जो भी आप चाहे वहां पर देख सकते हैं। फिर आपके पास ध्रुव जुरेल, उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया था पिछली बारी की, अगर आप देखेंगे तो सबसे इंप्रेसिव यंगस्टर्स में से एक ध्रुव जुरेल, एज अ फिनिशर वहां पर वो काम कर सकते हैं, और कभी हुआ तो विकेट कीपिंग ड्यूटीज भी निभा सकते हैं वो संजू सैमसन की वहां पर साथ में। वो 6 तक ये हो गए। फिर आप 7 पर हमें पता है कि भाई कि इंपैक्ट प्लेयर के तहत आप अगर चाहोगे तो बैटिंग कुछ भी ऐड कर सकते हो। उसके अलावा आपको पता है कि अश्विन, यूजी और प्रसिद्ध कृष्णा और ट्रेंट बोल्ट, ये 4 नामों ने तो स्टार्ट करना ही करना है। फिर एक फास्ट बॉलर की आपकी चॉइस रहेगी कि वो आप किस तरीके से क्या कुछ करते हो रोटेट। तो 11 शायद आपको देखते हुए बन जाएगी यहां पर, लेकिन आपको पता है कि जो एक सपोज 4 नंबर का स्लॉट है, अगर वहां पर एक ओवरसीज इंडिविजुअल आपको चाहिए, क्योंकि इनकी जो 11 हमने गिनी वहां पर आपने ओवरसीज रखे हैं जॉस बटलर, ट्रेंट बोल्ट और शिमरन हेटमायर / डोनोवन फरेरा, तो एक ओवरसीज विकल्प आपको बच रहा है। वो चाहो तो आप 4 नंबर पर एक ओवरसीज बैटर जो आपको सॉलिडिटी दे वो हो सकता है, वो चाहो तो आप एक ऑलराउंडर हो सकता है जो नंबर 6-7 पर आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, जिसमें ड्वेन प्रेटोरियस भी एक हो सकते हैं, क्योंकि बजट के लिहाज से थोड़ा सोचना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बड़े सपने नहीं देख सकते। अगेन मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं ये चीज। और फिर या तो आप एक फास्ट बॉलिंग ग्रुप में कोई एक ऐसा बॉलर यूटिलिटी वाइज, आई थिंक पिछली बार इन्होंने कॉलिन बॉश जो इनके लिए फ्रेंचाइजी क्रिकेट में ओवरऑल जो रॉयल्स की अलग जगहों पर टीम्स है वहां पर खेलते हैं, वो भी एक ऑप्शन रहेंगे, और वही इनको प्ले में लाना पड़ेगा कि भाई इनकी जो बाकी जगह पर टीम्स हैं वहां से क्या कुछ निकलवा कर लेकर आते हैं। और इस बारी जो इनके पिछले 2 सीजन रहे थे उसके मुकाबले इनके लिए चैलेंजिंग ज्यादा रहने वाला है ये सीजन, क्योंकि देखना पड़ेगा कि एज ऑफ नाउ प्लेयर्स की फॉर्म क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट फिगर हो जाएंगे संजू सैमसन टीम इंडिया से भी बाहर है, T20 का वर्ल्ड कप भी है, ठीक आईपीएल के बाद T20 का वर्ल्ड कप रहेगा, उस टाइम तक एज ऑफ नाउ मुश्किल लग रहा है कि संजू सैमसन इंडिया के स्क्वाड्स में पिक होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज ऑलरेडी ऑन है। साउथ अफ्रीका में आप शायद इन्हीं खिलाड़ियों को देखेंगे, फिर बहुत ज्यादा मौके नहीं है। तो क्या संजू सैमसन अपनी लीडरशिप और बल्लेबाजी से इतना इंप्रेस करेंगे कि वो T20 वर्ल्ड कप का केस पुश कर पाएं? क्योंकि मैं तो यार पर्सनली मुझे संजू सैमसन वैसे भी पसंद है, और मैं ये मानता हूं कि वो इतने भी खराब नहीं है कि अगर T20 में इंडियन टीम सोच रही है तो संजू सैमसन उस स्क्वाड का हिस्सा ना हो। तो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी राजस्थान रॉयल्स की कैंपेन संजू सैमसन द लीडर और द बैटर पर, और संजू सैमसन का फ्यूचर भी कहीं ना कहीं अगर इंडिया कलर्स की आप बात करें तो उस पर काफी निर्भर है, क्योंकि इसके बाद
शायद जो लिमिटेड मौके अगर उनको मिले भी हैं तो इसके बाद वो मिले ना मिले, उस तरीके की भी बातें हो सकती है। तो ये पूरा का पूरा था। आप बताइए कि अगर आप राजस्थान रॉयल्स के लिहाज से देख रहे हैं, जो मैंने बातें कही उनसे आप कितने सहमत हैं और आपके विकल्प क्या हैं, क्योंकि बजट को ध्यान में रखें। बजट को मैं ध्यान में नहीं रखता तो बहुत अलग अलग नाम हो सकते थे, बट आपको बजट में ध्यान रखते हुए इनके यहाँ पर नाम जो है वो पिक करने। तो ये पूरा का पूरा वीडियो था राजस्थान रॉयल्स पर। बाकी भी ऐसे अपडेट्स आपके साथ लगातार शेयर करते रहेंगे। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं।